हमारे देश में इलेक्शन चाहे देश का हो या नगर निगम का किसी युद्ध से कम नहीं होता है, जिसमें जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने पूरे दमखम से लड़ती हैं। लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया। चुनाव प्रचार का तरीका, चुनावी रैलियों के मंचों की जगह सोशल मीडिया मंचों ने ले ली है। नेताओं के भाषणों की जगह सोशल मीडिया पोस्ट्स ने ले ली है। डोर टू डोर चुनाव प्रचार के बजाय अब मोबाइल टू मोबाइल प्रचार हो रहा है। ये संवाद के लिए फेसबुक लाइव अब राजनीतिक दलों की फर्स्ट चॉइस बन गई। अगर चुनावों को पॉलिटिकल वॉर माना जाए तो इस बार के विधानसभा चुनाव साइबर वॉर रूम से लड़े जा रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य राजनीतिक दल। आज तक की टीम ने उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टियों के ऐसे ही वॉर रूम से रिपोर्टिंग की है, जहां चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों के बीच साइबर युद्ध छिड़ा है। चुनाव मतलब रैलियां, चुनाव मतलब भीड़, चुनाव मतलब लंबे लंबे भाषण, चुनाव मतलब जोरदार नारेबाजी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। सोशल मीडिया के दौर में लिखी जा रही है चुनाव प्रचार की नई कहानी। अब तक पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव मैदान में अपनी ताकत झोंकती थी, लेकिन अब वॉर रूम में बैठकर ही जीत की स्ट्रेटजी तय होती है और मैदान बनता है सोशल मीडिया। इस चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी ने वॉर रूम खड़ा कर लिया है और फोन को एक जरिया बना लिया है वोटरों तक पहुंचने के लिए। बड़ी बड़ी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये किस तरीके से बंद दरवाजों के पीछे अपनी सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, किस तरीके से फोन को इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों तक पहुंचने के लिए, अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए, आज तक इस खबर के द्वारा आपको बताएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी का सोशल मीडिया नेटवर्क तैयार है। पार्टी ने हर विधानसभा में वॉर रूम खोल दिए हैं, जहां से सोशल मीडिया पर 24/7 चुनाव प्रचार हो रहा है। आज तक की टीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी गढ़ गोरखपुर में बने वॉर रूम में पहुंची, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर कम कॉल सेंटर ज्यादा लग रहा था। प्रचार फोन के माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग यहाँ से लेके प्रदेश तक और प्रदेश से लेकर के महिला मोर्चा की अपने पूरे टीम से लेकर अपने पूरे क्षेत्र से, जिले में और वार्ड बाई, बूथ बाई, हम लोग सारा काम जो है फोन के माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से ही कर रहे हैं। आप लोगों की रीच कितनी है? अगर एक आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो वो कितने लोगों तक पहुंचता है? आप रीच की बात करिए तो आप ऐसे समझिए कि 35-40 हजार ग्रुप हमारे कंट्रोल में गोरखपुर क्षेत्र में। इन ग्रुपों के माध्यम से हम एक साथ कम से कम 2.5 से 3 लाख लोगों तक आधे घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं, रीच कर लेते हैं। जब से चुनाव आयोग ने रोड शो और रैलियों पर रोक लगाई है, तब से सारी पॉलिटिकल पार्टियों का फोकस डिजिटल कैंपेनिंग पर है। रैली के मंच की जगह सोशल मीडिया के मंचों ने ले ली है। कोरोना महामारी के दौर में नेता लोग भी सोशल मीडिया के फैन हो गए। उत्तर प्रदेश के न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक अकेले नहीं है, जिन्होंने अपने घर पर ही मिनी वॉर रूम तैयार कर लिया है। हम देखते हैं कि आज दिन भर लोगों के क्या कमेंट्स आए हैं और लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की दिक्कतें क्या है, जरूरतें क्या है। उसके आधार पर जब सोशल मीडिया पे हमें ट्विटर पे या हमारे फेसबुक मैसेंजर पे जो भी सूचनाएं आती हैं, पहले क्षेत्र की उन बातों को हम सुन करके उनको पूरा करके फिर दिन भर के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसके आधार पर काम करते हैं और एक दिन पुराने जो वीडियो हैं उनको हम रात में अपलोड करते रहते हैं। जहां एक तरफ बीजेपी विधानसभा स्तर पर वॉर रूम बनाकर ट्विटर, फेसबुक को चुनाव प्रचार का टूल किट बना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने व्हाट्सएप को करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का टूल बनाया है। कांग्रेस के इस वॉर रूम में मौजूद हर फोन में लगभग 6000 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जिनके जरिए कांग्रेस वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी फोन को लेकर और खासतौर से व्हाट्सएप का इस्तेमाल किस तरीके से कर रही है? जो चुनाव अब हो रहे हैं, उन्होंने अपने जो परंपरागत तरीके थे उनको छोड़कर अब थोड़ा हम लोग डिजिटल हुए हैं
और जो लोगों तक पहुंचने का रीच आउट का प्रोग्राम है, जो हमारे जैसे आप देख सकते हो कि लड़की हूँ लड़ सकती कैंपेन, जिसपे प्रियंका जी का सबसे ज़्यादा फोकस है, एक आधी आबादी को हम कवर करते हैं। तो इस कैंपेन को और जो हमारे ऑफिशियल कैंपेन है उन सब तक हमने एक पहुंचने के लिए एक रणनीति बनाई थी और उस रणनीति के हिसाब से हम अभी इलेक्शन में अपने हिसाब से पूरे चल रहे हैं। वोटर्स से फेस टू फेस संवाद की जगह अब वर्चुअल संवाद ने ले ली है। चुनावी रैलियों की जगह अब वर्चुअल रैलियों ने ले ली है। बीजेपी और कांग्रेस वर्चुअल रैली और सोशल मीडिया वॉर रूम्स के जरिए हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश में जुटी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ज्यादा दिलचस्प तरीका अपनाया है। झूठ के अंबार बा, शिक्षा बदहाल बा, स्वास्थ्य के बुरा हाल बा, जनता कंगाल बा, जनता के पुकार बा, अखिलेश के प्रहार बा, भाजपा के हार बा। अनुराग जी, यूपी में काबा, यूपी में ईबा, यही सब अब सुनने में आ रहा है और सोशल मीडिया पर भी जो एक प्रचार किया जा रहा है काफी तेजी से किया जा रहा है। आपका जवाब क्या होगा इन गानों के लिए? देखिए, दरअसल में बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या उनके जो संसाधन, हो सकता है उनके पास बड़े संसाधन हो, लेकिन हम लोग के पास ये जो हमारा अपना जब फुर्सत प्रचार से मिलता है या लोगों से काम करने के बाद मिलता है तो कुछ सोचते हैं, वो सोचते हैं जो जनता कहती है, कि सारा दिन प्रचार करने के बाद उन्हीं से हमें सीखने को मिलता है कि वो चाह क्या रहे हैं। तो जब वो कहते हैं कि यूपी में जुर्म धुआंधार बा, तो उसी को हम लाइन ले लेते हैं। यूपी में कहते हैं अरे दादा हम महंगाई से बहुत परेशान है, सरकार से हमके मुक्ति दिलावा, तो हम उसी से लाइन लेते हैं महंगाई बहुत तेज बा। फिर वो कहते हैं कि हम सब लाचार हो गए हैं, परेशान है, कुछ काम नहीं मिल रहा है, तो उसी से लाइन लेते हैं कि जनता लाचार बा। फिर कहते हैं भैया अखिलेश भैया सही थे, तो हम लोग उससे लाइन लेते हैं अखिलेश के प्रहार बा। फिर उसी से लाइन बन जाती है कि भाजपा की हार बा। कोई खुशियों की बरसात हुई, बीजेपी की मात हुई, और सुना चर्चा का हुई, नफरत ना हुई, गफलत ना हुई। क्या आपको लगता है यही तरीका है जिससे कि जो एक नई पीढ़ी है उसको एंगेज करने का ये बेस्ट तरीका है? हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि फोन से जो चीजें हम बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बट एक वो है कि उस चीज को ना थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और एग्जैक्ट वो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि आजकल फ़ोन ज़्यादा ट्रेंडिंग है, लाइक वर्क फ्रॉम होम हो गया तो सब लोग क्लासेस चाहे कुछ भी सब कुछ फ़ोन पे हो रहा है। तो आई थिंक आजकल सब कुछ फ़ोन है, फ़ोन पे ज़्यादातर हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। लाइक अकॉर्डिंग टू मी, लाइक कोई भी आजकल न्यूज़पेपर नहीं देखता, कोई भी टीवी नहीं देखता, कोई ज़्यादा इतना किसी के पास इतना टाइम नहीं होता लाइक आज के उसमें। सही मायने में तो कोरोना की आपदा ने पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसा यूनिक अवसर प्रदान किया है जिसे वोटर्स के हर वर्ग से भरपूर लाइक्स मिल रहे हैं, खासकर युवाओं से। ये चुनाव सही मामले में हिंदुस्तान का पहला डिजिटल चुनाव है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वॉर रूम खड़े कर चुकी है, वॉलंटियर्स की भी कतार लग गई है। हर पार्टी ये चाहती है कि जो काम उन्होंने पिछले सालों में किया वो आप तक पहुंचाया जाए। वोटर्स को किस तरीके से रुझाना है, किस तरीके के जिंगल्स बनाने हैं, छोटे छोटे वीडियोस, ये सब वॉर रूम में बनाए जा रहे हैं और लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। हर पार्टी इसी दौड़ में लगी है कि किस तरीके से जो वोटर है उस तक अपनी बात पहुंचाई जाए फोन का इस्तेमाल करके। कितना इफेक्टिव होगी ये डिजिटल मार्केटिंग जो आप अभी देख रहे हैं, जो वॉर रूम्स बने हैं, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन अभी ये बात तय है कि हर पार्टी ये समझ चुकी है कि अगर वोटर तक पहुंचना है, वोटर के दिल तक पहुंचना है, तो रास्ता फोन ही है। ऐश्वर्या पालीवाल, कैमरा पर्सन परमेंद्र शर्मा के साथ।